तो देखिए बड़ी खबर सामने आ रही। खतियान वालों को बांग्लादेशी कहने के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। जानिए क्या बोले बाबूलाल मरांडी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फास्ट झारखंड न्यूज में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड की तमाम खबरों के बारे में। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और पहली खबर से। और साथ ही साथ बड़ी खबर सामने रही। खतियान वालों को बांग्लादेशी कहने के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। जानिए क्या बोले बाबूलाल। खतियान की बात करने वालों को बांग्लादेशी कहने के सीएम हेमंत सोरेन के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किसी ने भी खतियान वालों को बांग्लादेशी नहीं कहा है, लेकिन अवैध बांग्लादेशियों को तुष्टीकरण के लिए खतियान बताया जा रहा है। गौरतलब है कि खतियानी जोहार यात्रा के सिलसिले में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा का दौरा किया था। वही उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर बीजेपी सांसद को निशाना साधते हुए कहा था कि खतियान की बात करने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। खतियान का विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आरोपों पर पलटवार करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि खतियान वालों को बांग्लादेश तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अवैध बांग्लादेशियों को खतियानी बताकर तुष्टीकरण की गंदी राजनीति की जमीन तैयार की जा रही है। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार गो तस्करों के प्रति सिलसिलेता बरतती है। घुसपैठियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दंगा करने वालों की जांच में जानबूझकर देरी कर रहे हैं। आरोप भी बाबूलाल मरांडी ने लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी इस देश विरोधी राजनीति को बीजेपी कभी सफल नहीं होने देगी। झारखंड में बिजली संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, गोड्डा में बोले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार ऐसी योजना लाने जा रही है जिसमें हर गांव में दवाखाना होगा। मुख्यमंत्री युक्त बातें गुरुवार को गोड्डा में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा। गोड्डा के बाद मुख्यमंत्री देवघर पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किट हाउस में आम जनता से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना। गोड्डा की सभा में सीएम ने कहा कि अब तक ब्लॉक और जिला में मुख्यालय में दवाखाना होता है, लेकिन अब हर गांव में मेडिकल स्टोर खोला जाएगा। इसके लिए 10वीं पास युवाओं को मौका मिलेगा। उन्हें दवाखाना खोलने में मदद की जाएगी। उन्हें कौन सी दवा देनी है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। वह लाइसेंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कम समय में विकास का कुतुब मीनार खड़ा कर दिया है। हम जो विकास किया उससे विरोधी घबराए हुए हैं, लेकिन विकास की खिंची रेखा को पार करना असंभव है। केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य में बिजली की जो समस्या है वह केंद्र सरकार की वजह से हो रहा है। हमारा कुछ करोड़ रुपया बिजली का बकाया है, इसीलिए हमें बिजली नहीं दी जा रही है। जबकि बीजेपी शासित प्रदेशों में लाखों करोड़ों रुपये बकाया होने के बावजूद भी उन्हें बिजली दी जा रही है। हमें समय पर राशन नहीं दिया जाता है। मुख्यमंत्री गुरुवार को गोड्डा में खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित कर रहे थे। बड़ी खबर सामने आ रही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक पुलिस ऑफिसर्स को नोटिस ना करे, ईडी पत्र लिखकर बोली हेमंत सरकार। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में बडरवा केस के अनुसंधान से जुड़े मामले में सरकार की ओर से ईडी को पत्र भेजा गया है। इसमें कहा गया कि इस मामले में तब तक पुलिस को अफसरों को समन कर ईडी कार्यालय नहीं बुलाया जाए जब तक पुलिस कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता है। बडरवा टोल प्लाजा केस में ईडी द्वारा पुलिस पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। इस संदर्भ में राज्य सरकार के अपर गृह सचिव राजीव अरुण एका ने गुरुवार को पुलिस मुख्यालय के मरापत ईडी कार्यालय को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया कि बडरवा टोल प्लाजा केस के अनुसंधान में ईडी को परिवादी बनाए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट गई है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी में जो पक्ष रखा उसमें कहा गया कि पुलिस राज्य सरकार का मामला होता है। ऐसे में पुलिस अनुसंधान में ईडी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने एसएलपी में दावा किया है कि झारखंड हाईकोर्ट में शंभुनंदन भगत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुसंधान में ईडी को परिवादी बना दिया है। सरकार का दावा है कि ईडी को परिवादी बनाया जाना गैर कानूनी है और अनसंवैधानिक है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में सुनवाई करेगा। तब तक ईडी पुलिस अफसरों को नोटिस कर नहीं सकती। 18 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। रांची कमिश्नर बनाए गए प्रवीण टप्पो। झारखंड सरकार ने गुरुवार को 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। प्रवीण टप्पो को
दक्षिणी छोटा नागपुर रांची का कमिश्नर बनाया गया है। अधिसूचना के मुताबिक अधिकारियों की पदस्थापना नई अधिसूचना के साथ ही प्रभावी होगी, जिनकी कहीं भी पोस्टिंग नहीं हुई है। वे कार्मिक विभाग में योगदान देंगे। संयुक्त सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग दिनेश कुमार यादव को उप विकास उपायुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद रांची बनाए गए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने अतिरिक्त प्रभार प्रधान सचिव वित्त विभाग को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग का अतिरिक्त प्रभाव दिया है। परिवहन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा अतिरिक्त प्रभार परिवहन आयुक्त रांची को स्थानांतरित कर श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का सचिव श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के सचिव प्रवीण कुमार टप्पो अतिरिक्त प्रभार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रमंडलीय आयुक्त दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापित किया गया है। झारखंड के 3 जिलों में आईटी रेड मिला, 3 करोड़ केस के संदिग्ध दस्तावेज बरामद। बरियातू स्थित आलम अस्पताल डॉक्टर मजीद आलम के आवास समेत 3 ठिकानों पर आयकर छापेमारी गुरुवार को भी जारी रही। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में बाहर से पैसों के लेन देन के दस्तावेज मिले हैं, साथ ही कई क्षेत्रों में निवेश की जानकारी हाथ लगी है। सोसाइटी बना बाहर से राशि लेन देन का भी मामला सामने आया है। आयकर छापेमारी के दूसरे दिन मोंगिया स्टील, सलोजा स्टील और उनके ठिकानों से 3 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई संदिग्ध दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें स्टील बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ स्टॉक रजिस्टर भी गड़बड़ियां मिली है। आयकर टीम ने आलम अस्पताल डॉक्टर मजीद के आवास, करमटोली स्थित दफ्तर व हरमो स्थित सीए उमेश प्रसाद के आवास पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार इस दौरान बरामद दस्तावेजों में पता चला है कि डॉक्टर मजीद खुद को समुदाय का मुखिया होने का दावा कर रहे हैं। उनके लिए कार्यकारिणी योजना चलाने के नाम पर बाहर से पैसे ले रहे हैं। वैसे आयकर विभाग ने इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। उधर पूरे मामले में डॉक्टर मजीद का पक्ष लेने की कोशिश की गई है, उनके संपर्क में नहीं हो पाया है।